हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम यह जानते हैं कि इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में सीमित संसाधन है, जिसमें हमें संतुलन बनाए रखने के लिए इसकी कुशलता से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए और सभी में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 11 जुलाई की तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 नामक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DRDO। DRDO ने इनोवेस्टर और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेयर टू ड्रीम 2.0 नामक एक प्रतियोगिता की शुरुआत की है और यह प्रतियोगिता भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। और अब बात आई है DRDO की, तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हाल ही में DRDO के द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल लॉन्च किया गया था और जिसका नाम दिया गया था ध्रुवास्त्र। आप लोग इसे याद रखेंगे। और हाल ही में DRDO के द्वारा ही एक भारत नामक ड्रोन भी विकसित किया गया था, जिसकी सहायता से LAC से लगे हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे हुए ऊंचाई वाले क्षेत्र और पहाड़ियों पर जो है इस ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखा जाएगा। और अब बात आई है DRDO की, तो चलिए इसके विषय में हम कुछ जानकारी प्राप्त। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है। और अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स को हम जानते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक योजना चलाई गई है, जीवन शक्ति योजना। तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है वो मास्क बनाएगी और अपने मास्क को वो 11 रुपये प्रति दर के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार से सेल करेंगी। और मध्य प्रदेश में हाल ही में एक और अभियान चलाया गया है जिसका नाम है रोको टोको अभियान। और इस अभियान के तहत कई समूह बनाया गया है और उन सभी समूहों को यह कार्य दिया गया है कि वे सभी पर नज़र रखें और जो व्यक्ति विदाउट मास्क का हो उसे एक मास्क प्रदान किया जाएगा और बदले में उससे 20 रुपये लिया जाएगा और उनको वही मास्क प्रदान किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश की महिलाएं जो बनाई थी जीवन शक्ति योजना के तहत, उनको वही मास्क प्रदान किया जाएगा। तो बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए देखते हैं इसको मैप में। ये है मध्य प्रदेश और यह अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। और अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इसका कैपिटल है भोपाल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
M.A. हम्पी होली। M.A. हम्पी होली को भारतीय नौसेना के नए कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे दिनेश के त्रिपाठी की। और अब बात आई है इंडियन नेवी की, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। और एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे इससे कि जो भारतीय नौसेना के पहले अध्यक्ष जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एडमिरल R.D. कटारिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। आंद्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। और अब बात आई है पोलैंड की, तो चलिए इसको हम मैप में इसका लोकेशन देखते हैं। ये रहा पोलैंड और यह एक यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है और इसका कैपिटल जो है वो है वॉर्शो और यहाँ की करेंसी है पॉलिश जोटी। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो है मेटोज मोरेविकी। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौसम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जो कि यह एप्लीकेशन आम जनता के लिए समर्पित है। और इस एप्लीकेशन से मौसम का पूर्वानुमान और मौसम की घटनाओं के प्रति सचेत रूप से चेतावनी करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च हमारे प्रेजेंट टाइम के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन से एक पॉइंट आप लोग और याद रख सकते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त मास्क प्लान नामक योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मुफ्त मास्क प्लान नामक एक योजना लॉन्च किया है और इसके तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक परिवारों को निःशुल्क मास्क प्रदान किया जाएगा। और अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से चलिए एक और पॉइंट्स हम लोग याद रखते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु की एक मोदकुरिची नामक स्थान, जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है, तो मोदकुरिची नामक स्थान पे एक हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई है। और अब बात आई है तमिलनाडु की, तो चलिए इसको हम मैप में देखते हैं कि तमिलनाडु का लोकेशन कहाँ है। ये रहा तमिलनाडु और इसका कैपिटल है चेन्नई। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। और अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके निधन के उपरांत आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए इसको हम मैप में देखते हैं इसका लोकेशन। ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को एक ब्रॉड गेज डीजल नामक इंजन सौंपा है। तो अब बात आई है बांग्लादेश की, तो चलिए इसको हम मैप में देखते हैं। ये है बांग्लादेश, भारत से बिल्कुल सटा हुआ कंट्री है और बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश का जो करेंसी है वो है टका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश के द्वारा एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन।
चीन ने एक हाई रिजोल्यूशन वाला एक मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है और इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B नामक मिसाइल से लॉन्च किया गया है। और अब बात आई है चीन की, तो इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स आप लोग और याद रखेंगे कि चीन ने हाल ही में एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम दिया गया था DCEP। और अब बात आई है चीन की, तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं चीन का लोकेशन कहाँ है। ये रहा चाइना और इसका कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। तो फ्रेंड्स चलिए कल के प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। तो कल का प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर दिया था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए आज के रिवीजन प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का रिवीजन वाला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफरेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग नामक समझौता पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।